नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह रजावत। अलविदा कह गए मनमोहन सिंह। जहां देश उन्हें आज श्रद्धांजलि दे रहा है, तो वहीं केंद्र की बैठक में मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के योगदान को याद किया गया। कैबिनेट बैठक में एक शोक प्रस्ताव भी पारित किया गया। जाहिर तौर पर 7 दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान भी किया गया है पूरे देश में। तो दूसरी तरफ आज केंद्र की बैठक में भी पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को उनके कार्यों के लिए याद किया गया, उनके योगदान के लिए याद किया गया। उनकी जो सराहनीय पहल रही, चाहे वो आर्थिक सुधार हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में उनके बड़े कदम हो, या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनकी विचार हो, उनके हर एक कार्य के लिए हमेशा उन्हें याद किया जाएगा। इतिहास के पन्ने में उनके कार्य दर्ज हो चुके हैं। उनके कार्यकाल के समय के बड़े फैसले, चाहे वो आधार कार्ड यानी कि जो आपकी आइडेंटिटी है उसे किस तरीके से मान्यता मिली, और तमाम ऐसे बड़े फैसले, 2005 में आरटीआई कानून लाना, कई ऐसे फैसले, न्यूक्लियर डील से लेकर उन्होंने आर्थिक क्षेत्र में जो बड़े सुधार के प्रयास किए और उस दिशा में एक सफलता भी हासिल होती रही। वित्त मंत्री रहे तो उन्होंने 1991 के दौरान से लेकर 1996 तक उन्होंने कई सराहनीय कार्य किए। जब देश को उनकी जरूरत थी वो हमेशा खड़े रहे। और 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहली तस्वीर में आपको नजर आ रही हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गांधी परिवार ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी। कल देर रात 9:51 पर एक खबर आती है और हर किसी की आंखें नम हो जाती हैं कि मनमोहन सिंह अब नहीं रहे। चौंकाने वाली खबर तो थी, लेकिन दूसरी तरफ पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के जो कार्य हैं वो देश के लिए उनके पीछे छूट गए हैं। और ये तस्वीरें आज सुबह से सामने आती रही जब उनके आवास पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा रहा। और कल रात से ही लगातार दिल्ली का मौसम भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दे रहा है मौसम, ऐसा मानो कि क्योंकि कल से बारिश नहीं रुक रही है। और आज जब केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हुई थी उस दौरान की तस्वीरें भी सामने आई हैं। और तमाम नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। इस दौरान आपको सुनाते हैं किसने क्या कुछ कहा। प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी नहीं रहे। भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में उनका बड़ा योगदान था। उनके जाने से अपूर्णीय क्षति हुई है। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं उनके परिवारजनों को, उनके अनुयायियों को इस असीम पीड़ा को सहने की ताकत दें और ईश्वर उन्हें अपने सी चरणों में स्थान दें। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का विराट व्यक्तित्व था, उसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। जिस प्रकार उनकी बात को देश में दुनिया के लोग सुनते थे, ऐसा व्यक्तित्व था। अर्थशास्त्री थे ही थे, तो साथ में बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। चाहे लोकतंत्र की बात हो, धर्म निरपेक्षता की बात हो, सादगी के साथ में वो जिए। और मैं समझता हूँ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। देश पूरा लोहा मानता है और पूरे मुल्क के अंदर अक्रॉस द पार्टी लाइन भी उनका जो ऑरा था, उनकी जो व्यक्तित्व था, मैं समझता हूँ कि वो चला गया और आज देश पूरा दुखी है। एक जबरदस्त क्षति है देश के लिए। और उन्होंने जिस तरह की अर्थव्यवस्था बनाई थी, जिस तरह की गवर्नेंस दी थी देश को, वो शायद बिरले कुछ ही प्रधानमंत्रियों ने दी थी। और जब 91 का दौर था, जब अर्थव्यवस्था बिल्कुल चौपट हो चुकी थी, तब जो है मनमोहन सिंह ने आर्थिक सुधार लाके और जो देश में बदलाव किया था, आज तक उसका फायदा देश ले रहा। ये उनकी खासियत। चलो सर, इसके बाद मार्च
मैं मानता हूं कि एक ऐसा व्यक्ति जिन्होंने अपने संसद में खड़े होकर ये बोला कि मेरे जाने के बाद मेरे कामों का मूल्यांकन होगा, ये वाक्य अमर हो गया है। और मनमोहन सिंह जी कांग्रेस के विचार के साथ देश की उन्नति में, भारत को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने में, भारत के किसानों को, भारतवर्ष के युवाओं को दुनिया भर में आईटी के सेक्टर में जगह दिलवाने में, और साथ ही साथ इस देश के मर्म अधिकार संपन्न देश बनाने में, जिसमें सूचना का, भोजन का, शिक्षा के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण आयाम बनाने में मनमोहन सिंह जी ने जो देश को एक सौगात दी है, मैं समझता हूं आने वाली सदियों तक देश के परिवार के लोग उनको याद करेंगे। और बहुत ही दुखद समाचार है। कांग्रेस परिवार ने, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आज डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का इस आधुनिक भारत में उनका योगदान, और विशेष रूप से एक नई अर्थव्यवस्था के शिल्पकार, और पूरे देश के अंदर में मनरेगा, राइट टू फूड, आरटीआई, लैंड रिफॉर्म्स, इस प्रकार के क्रांतिकारी जन सामान्य से जुड़े हुए प्रश्नों को जिस प्रकार से उन्होंने अपनी सरकार के माध्यम से आम जनता की सेवा की, उस सब के प्रति एक भावपूर्ण हम सब लोग गर्व करते हैं। उनके द्वारा दिए गए एक सामान्य व्यक्तित्व, जिन्होंने इंसानियत को और अपनी सादगी से सही मायने में गांधी जी के उन सभी सूत्रों का पालन किया। देखिए, वो बहुत ही बढ़िया इंसान थे, विभिन्न पदों पे रहे हो, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर, रिजर्व बैंक के गवर्नर, यूजीसी के यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन के चेयरमैन और देश के प्रधानमंत्री। मेरे को मौका मिला उनके साथ काम करने का जब वो वित्त मंत्री थे और मैं सांसद था। उस समय एकदम उन्होंने किसानों के खाद का भाव बढ़ा, तो मैं पार्लियामेंट्री फार्मर्स फोरम का सेक्रेटरी था, तो 30-40 हम सांसद उनके पास गए और वहाँ हमने उनसे आग्रह किया भाई ये किसानों के हित में नहीं है। काफ़ी जब हमने आग्रह किया तो मेरे को एक तरफ अलग ले गए और उन्होंने कहा देश पे आर्थिक संकट है और देश का दिवाला पिटने वाला था, इस वास्ते बढ़ाना पड़ा। लेकिन मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। देश के पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का निधन हो चुका है और उनके निधन पर केंद्र सरकार ने सभी सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया है। देश में 7 दिन का राष्ट्रीय शोक रहेगा और कल उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। वहीं कांग्रेस मुख्यालय पर सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई और इसमें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। मनमोहन सिंह भारत की राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य में एक महान व्यक्ति थे, जिनके योगदान ने देश को बदल दिया और उन्हें दुनिया भर में सम्मान मिला। अंतिम यात्रा शनिवार 28 दिसंबर को सुबह 8 बजे मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर उनके आवास से एआईसीसी मुख्यालय लाया जाएगा और यहां सुबह 8:30 बजे से सुबह 9:30 बजे तक लोग और कांग्रेस कार्यकर्ता उन्हें श्रद्धांजलि दे सकेंगे। इसके बाद कांग्रेस मुख्यालय से निगमबोध घाट के लिए रवाना होंगे। तो वही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का जहां अंतिम संस्कार हो वहां स्मारक बनाया जाए और उन्होंने मोदी शाह से फोन पर कहा कि यही पूर्व पीएम के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। फिर उसमें जाने की अपना लेटर है, वो लेटर के ऊपर मैं बोल रहा हूँ और आप ओके थैंक यू। फिर उसमें जाने की अपना लेटर है, वो लेटर के ऊपर मैं बोल रहा हूँ और आप ओके थैंक यू। बहुत संवेदनशील थे और बहुत ही उनमें अद्भुत क्षमता थी, योग्यता थी देश को आगे ले जाने की, और विशेष रूप से जो लोग पीछे छूट गए हैं, दबे हुए लोग हैं, उनके प्रति उनमें बहुत संवेदनशीलता थी। Resolution, that's all. Condolence resolution, nothing more. Condolence resolution, nothing more. Just a condolence resolution. Get out. Where are we going? They're giving it out. Sir, अंतिम संस्कार
अभी हम लोग सिर्फ कंडोलेंस रेजोल्यूशन के लिए आए थे। कंडोलेंस रेजोल्यूशन पास हुआ है, अब वो आपको कॉपीज मिल जाएंगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने जो कांग्रेस के लिए काम किया और देश के लिए किया, उसको याद करने के लिए कंडोलेंस मीटिंग हुई और उनको श्रद्धांजलि दी गई है। और साथ ही जो उन्होंने देश के लिए काम किए, नरेगा, मनरेगा, राइट टू फूड, राइट टू आरटीआई, ये सभी बातों के ऊपर उनको याद किया जाएगा। और उन्होंने जो देश की अर्थव्यवस्था को ठीक किया और पूरे वर्ल्ड में उनको जो याद किया जाता है, वो हिंदुस्तान कभी नहीं भूल पाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के काम को। तो हर कोई उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर कल अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा एआईसीसी में, यानी कि कांग्रेस मुख्यालय में, जहां पर आम जन से लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। सुबह 8:30 बजे से 9:30 बजे तक उनका पार्थिव शरीर रखा रहेगा और इसके बाद उन्हें अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। हालांकि कांग्रेस की ओर से मांग की जा रही है कि राजघाट के समीप उनकी समाधि बनाई जाए।